नमस्कार। आज का आपका लेक्चर नंबर 3 है कंप्यूटर ऑपरेटिव प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। तो इसमें पहले नंबर हम सिलेबस में थोड़ा रिवाइज करेंगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको भी थोड़ा विजुलाइज हो जाए कि आपने फर्स्टली स्टार्ट किया था सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, और सेफ वर्किंग प्रैक्टिस के अंदर किया था स्कोप ऑफ कोपा ट्रेड। उसके बाद सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस। तो सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस का कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं, तो उन पे फोकस करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा टाइप्स एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक पे। तो इसमें फर्स्टली हमने डिस्कस क्या क्या किया था वो तो अपने, इसको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड था हमारा स्कोप। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सेफ्टी सेफ्टी के पॉइंट्स पढ़े थे हमने। सेफ्टी के बाद हमने इंटरनेट केस का जो पॉइंट्स थे वो हमने अंडरस्टैंड किए थे, किस केस से हम अगर इंटरनेट को सिस्टम में यूज हो कैसे हमारे सिस्टम को हार्म करेगा, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है किन किन एक्टिविटी से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर एक चीज़ से, तो हमने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपकी आती थी बेसिक सेफ्टी। और सेफ्टी साइंस उसके बाद पढ़े थे क्या क्या सेफ्टी साइंस हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से सेफ्टी साइंस हमारी लैब के अंदर होंगे। तो हमें क्या होगा, ऑलरेडी हमें लैब के अंदर जाते समय हमें पता चल जाएगा कि लैब इंटर होते ही कि किन चीज़ों को प्रिकॉशन को हमने फॉलो करके चलना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लैब के अंदर जहाँ कहीं भी आपके जो सेफ्टी में रूल्स में फॉलो किए जाते हैं, तो वो ये हैं, जब वो इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोवेशन 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 के बाद वार्निंग, फिर है मॉनिटरी, मॉनिटरी के बाद आ गया इमरजेंसी। तो कहने का प्रोवेशन साइंस क्या होते हैं? प्रोवेशन साइंस वो साइन होते हैं कि जो भी साइन आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जो हमारे को कहीं किसी भी लैब के अंदर जाके हमें क्या है कि वो अनऑथराइज है। मीन्स कि उसके जो भी आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि आप लैब के अंदर जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, अनऑथराइज वे से वहाँ पे इंटर हो रहे हो, मीन्स बिना विदाउट परमिशन लिए हुए, और वहाँ पे जाते हो, जाके फिर आप कहीं कोई कनेक्टिविटी निकाल देते हो, या फिर लैब के अंदर हो विदाउट किसी को जो आपके मीन्स की जो प्रोफेशनल है या कोई भी जो इसका ऑनर है, लैब का इंचार्ज है, उसके बिना आप किसी भी एक्टिविटी को वहाँ पे करते हो, तो वो क्या है, एक वो प्रोविजन है, मीन्स वो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उसको आप नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। अनऑथराइज पर्सन जो भी उसको एक्टिविटी को करता है तो वो प्रोफेशन साइंस में आता है। तो उस चीज़ को भी पहले वहाँ पे साइंस लिए जाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे मना है। यहाँ पे जैसे कि जो साइंस दिए हैं तो ये भी प्रोफेशन में ही आते हैं, मीन्स आपके बेसिक एक्टिविटी में आते हैं, जिसमें कि आपको वहाँ पे इन साइंस को देख के पता चल जाएगा कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ अनऑथराइज है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलना है। फिर उसके वार्निंग साइन दिए जाते हैं कि ये करोगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट हो सकता है लाइफ के रिलेटेड, मीन्स कि आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा तो वहाँ पे कोई फॉल्ट होगा या कोई कनेक्शन ओपन होगा तो वहाँ पे डेंजर साइन शो किया जाएगा, जिससे वार्निंग दी जाएगी। आप यहाँ पे अगर जाते हो तो आपको यहाँ पे हार्म से अफेक्ट हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी आपने साइंस को ध्यान रखना है। उसके बाद है मिलिट्री साइंस, मीन्स की जो क्या होते हैं किसी भी एक्टिविटी में ज़रूरी होते हैं। जो जैसे कि मान लो कि आप कभी ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते समय आपको नेसेसरी ये हेलमेट लगानी ही है। तो वैसे ही आपको जब भी कंप्यूटर में बैठते हो तो आपको कुछ बड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि डस्ट नहीं लानी है, साथ में वहाँ पे खाने पीने की जो आइटमें हैं वो नहीं रखनी है। तो इन चीज़ों को जो चीज़ें हैं ये वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। तो ये इसके संबंधी इसकी प्रिकॉशन में ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन में फिक्स हैं, तो ये आपको फॉलो करके ही चलना है। इमरजेंसी साइंस हो गया, इमरजेंसी साइन हो गया कि अगर अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो उस समय कंडीशन के लिए आपको वहाँ पे पहले ही साइन दिया है कि आपको बाहर कैसे जाना है, एग्जिस्टिंग डोर कहाँ पे है, फायर एक्सटेंशन कहाँ पे है। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपके वहाँ पे साइंस होंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वो इमरजेंसी आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी आपको इस समय करनी है। तो वो उस चीज़ के
आपके लिए कोई इमरजेंसी सिग्नल होगा, जो भी चीज़ें एक्टिविटी होंगी तो वो आपकी इमरजेंसी कंडीशन में वो आपकी यूज़ होंगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है वो सेफ्टी के रिगार्डिंग थे, सेफ्टी साइंस के रिगार्डिंग थे, जो सेफ्टी साइंस में छूट गए थे। तो ये चीज़ें जो आपकी थी, जो भी एक कंसेप्ट है, या भी आपके जो बेसिक जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये आपके सारे सेफ वर्किंग प्रैक्टिस के अंदर आ रहे हैं। मीन्स कि आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है और सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, उसी के जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो आपने ध्यान रखनी है। तो उसके बाद हमारा फायर एक्सटेंशन क्या होता है। तो फर्स्टली ये आपको जो फायर एक्सटेंशन की इमेज है ये आपके सामने है। तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें कहाँ कहाँ पे आपको डेली लाइफ में दिखते भी होंगे, बड़ी सी जगहों में आप जाते होंगे तो आपको ये फायर एक्सटेंशन वहाँ पे दिखते हैं। तो फायर एक्सटेंशन का एक्सटेंशन जो है, तो इसका बेसिक वर्क क्या है। तो फायर एक्सटेंशन क्या होता है, एक माना जाए तो एक डिवाइस है, मतलब कि एक जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, किसी आग से बचाने का काम करती है। कभी भी इमरजेंसी केस में कहीं आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होगी जहाँ इंस्टीट्यूशन हो गए, तो हम उसके डिफरेंट टाइप की जो फॉल्ट डेंजर के हिसाब से इसको यूज किया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो फायर एक्सटेंशन इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सटेंशन एक्सटेंशन और कंट्रोल स्मॉल फायर्स। में ये क्या काम करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्या करता है, फायर एक्सटेंशन जो है वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है आग को बुझाने के लिए। मतलब छोटी जो स्मॉल लेवल पे आग होगी उसको वो क्या कर सकता है कि उसको बढ़ने से बचा सकता है, मीन्स उसको खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये क्या है, ये बेसिक मतलब इसके फायर एक्सटेंशन का आग से बचाने के लिए काम करने का। फिर फायर एक्सटेंशन और डिजाइन टू टैकल स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर। तो ये क्या करता है, अलग अलग टाइप की इसमें फायर एक्सटेंशन की क्या होती है, आग, अलग अलग टाइप की आग्स होती हैं, उनको अलग अलग टाइप के लिए हमें फायर एक्सटेंशन को यूज करना होता है, जो अलग अलग टाइप की आग को टैकल कर सके। तो इसमें क्या है, फायर एक्सटेंशन का यूज क्या है, काम क्या करती है। फायर एक्सटेंशन काम ये करती है कि जब भी इसको अप्लाई करती है, जो भी इसके हीटिंग एजेंट होते हैं, मतलब जब भी आग लगती है तो उसमें क्या होते हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हीट का, उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन होती है, और फ्यूल। तो फ्यूल हमारा उसमें लकड़ी भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की चीज़ को आग लग रही है, तो वो उस टाइप के जो फ्यूल का वर्क कर रहा है। तो हमें हीट और ऑक्सीजन और फ्यूल, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा, जो आग की जो रफ्तार होगी, जो मीन्स आग लगने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, मीन्स वो हम उसको रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, इन 3 बेसिक कंपोनेंट से कोई भी चीज़ हमें कम करने की कोशिश करनी है जब भी आग की कंडीशन लगती है, मतलब आग लगती है कहीं भी, तो उसको बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटेंशन क्या करता है, हमारा बेसिक क्या है कि कूलिंग का वर्क करता है। जो बर्न हो रही है हीट वाली चीज़ है उसको, जब उसको हम स्प्रे जैसे जस्ट लाइक क्या करते हैं कि हम स्प्रे करते हैं किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, मीन्स कहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब्जियों वगैरह में हम तो स्प्रे टाइप का करते हैं, वैसे ही टाइप का ये भी क्या करता है, स्प्रे टाइप का वर्क करता है। जब भी हम कहीं आग लगी हो तो उसको स्प्रे किया जाता है, मतलब उसको यूज़ करके। तो उससे क्या होता है कि वो आग जो है उसमें ऑक्सीजन जो है पहले नंबर पे कूलिंग करेगा, कूलिंग हीट एंड स्मूथर फ्यूल, जो उसमें क्या होगा, उसको ऐसा बना देगा कि रिमूव ऑक्सीजन, वहां से ऑक्सीजन को कम करेगा। और सो फायर कैन नॉट बी कंटिन्यू बर्न, क्योंकि वो जो आग है वो कंटिन्यू बर्न ना हो पाए, उस चीज को वो हटाएगा, मीन उसमें एजेंट को इतना कूल कर देगा और ऑक्सीजन को भी कम करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो फायर है कंटिन्यू बर्न ना करे। जिस कारण क्या होता है कि पोर्टेबल फायर एक्सटेंशन, ये कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज किया जाता है, पोर्टेबल, मीन्स हम उठा के उसको इजीली से ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, क्विकली कंट्रोल स्मॉल फायर इज अप्लाइड इफ अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल प्रॉपरली ट्रेनर। मगर वो क्या डिपेंड करता है कि जो ट्रेन यूज करने वाला है वो प्रॉपर वे से ट्रेन होगा, तो वो उसको प्रॉपर वे से इसको अप्लाई कर पाएगा और क्विकली से उसको एक्शन कर पाएगा, जिस कारण जो हमारे काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टी को लॉस होने वाला है, या किसी चीज भी एक्टिविटी को नुकसान होने वाला है, तो उसको बचा सकेगा किस कंडीशन में, अगर वो प्रॉपर ट्रेन होगा फायर एक्सटेंशन को यूज करने वाला। तो ये हमारा जो फायर एक्सटेंशन जो डिवाइस आपके सामने जो इमेज रखी गई है, मीन्स डिस्प्ले की गई है, तो ये आपको है, ये पोर्टेबल है, मीन्स इसको उठा के हम उसको
यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद फायर एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन डिवाइस का क्या बेसिक क्या है इसकी, इसके अंदर क्या आती है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर है, मतलब अलग अलग टाइप की फायर है, मतलब आग है, उस आग को बुझाने के लिए उसकी जो कैटेगरीज है, मतलब इसमें कितनी, देयर आर 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ द फायर एंड 7 डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटेंशन, और 7 टाइप के फायर एक्सटेंशन है, और कितनी 6 टाइप की क्या है आपकी क्लासेस है फायर की, मतलब आग की 6 टाइप की क्लासेस है, और एक्सटेंशन में से जो डिवाइस है वो हमारी 6 टाइप की है। तो उसमें क्या होता है, क्लासेस ऑफ फायर। तो हमारी कौन कौन सी क्लासेस की फायर है, मीन्स आग है, एक क्लास ए आती है, क्लास बी आती है, क्लास सी आती है, क्लास डी आती है, और क्लास ई, और उसके बाद क्लास एफ आती है। तो ये कितने टाइप की फायर्स होगी आपकी, 6 टाइप की आपकी जो फायर्स होगी, आग होगी। तो जो क्लास ए आती है, क्लास ए फायर क्या होती है, इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, पेपर और टेक्सटाइल। तो इसमें क्या होता है, जो क्लास ए की जो आग लगती है तो वो किस टाइप का मटेरियल होता है, उसमें सॉलिड मटेरियल होता है, वुड वुड पेपर वगैरह जो जितने भी है किस में आते हैं, क्लास ए में आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे भी बन सकते हैं, क्लास ए में कौन कौन से मटेरियल्स आपके इंक्लूड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास ए फायर कौन सी आग है, और उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल आपके आते हैं। उसके बाद क्लास बी कौन सी है, क्लास बी में आपके क्या, फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल और ऑयल्स। तो ये आपके क्लास बी में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास बी की फायर होगी, मीन्स आग लगने वाली होगी, तो इन चीजों के जो कंपोनेंट्स होंगे, मीन्स ये चीजें होंगी, तो आपकी क्लास बी में आएंगी। उसके बाद क्लास सी है, क्लास सी क्या हो गया, फायर इन्वॉल्विंग गैसेस। तो गैस की कंडीशन में होगी तो क्लास सी होगी। तो ये कहने का मतलब कि जिस टाइप का मटेरियल होगा, आग होगी, उस टाइप का फायर एक्सटेंशन का भी यूज होगा, और आपकी जिस टाइप की इंडस्ट्री में ज्यादा जिस चीज का यूज होता होगा, उस टाइप का वहाँ फायर एक्सटेंशन भी अवेलेबल होगा कि उस आग को बुझा सके। तो उसके बाद क्लास डी में क्या होता है, क्लास डी में होता है मेटल, मेटल के रिलेटेड जो भी आग लगती है तो क्लास डी में आती है। उसके बाद क्या होगा, क्लास ई में आता है फायर एक्सटेंशन इन्वॉल्विंग लाइव इलेक्ट्रिकल अपरेटस। जो इलेक्ट्रिकली अपरेटस आते हैं तो उसमें क्या आता है, क्लास ई में आता है, जो टेक्निकल क्लास ई आती है, और डज नॉट हाउएवर दिस इज यूज फॉर द कन्वीनियंस हेयर। मीन्स वो क्या करती है कि इजी बनाने के लिए हम जो टेक्निकली कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल की चीज़ में, उसमें हमारा कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज किया जाएगा, तो वो हमारा क्लास ई वाला यूज किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि हमारी इस टाइप इलेक्ट्रिक के रिलेटेड कोई भी होगा तो उसमें क्लास हमारी क्लास ई जो फायर एक्सटेंशन होगी, मीन्स आग होगी, तो उस कंडीशन में ये हमारी किस इलेक्ट्रिकल कंडीशन में हमारी यूज होती है। तो उसके बाद क्लास एफ क्या होगी, फायर एक्सटेंशन इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल सच एज डीप फैट फ्राई। अलग टाइप की जो भी आग्स हैं, मीन्स इसमें इन चीज़ों में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप की आग और डिफरेंट टाइप के इसमें फायर एक्सटेंशन यूज होंगे। तो जो टाइप ऑफ फायर एक्सटेंशन है वो इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होंगे, मतलब अलग अलग आग के ऊपर। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फायर एक्सटेंशन, जिसमें हमारा क्या होगा, फायर एक्सटेंशन का यूज बताया जाएगा कि कौन कौन सी आग में कौन कौन से मटेरियल पे, तो कौन कौन सी फायर एक्सटेंशन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपका क्या कवर किया गया, तो इसमें आपका जो बेसिक मिलिट्री पॉइंट्स है, मीन से जो सेफ्टी के थे वो पॉइंट्स इसमें कवर किए गए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कवर किया गया जो फायर एक्सटेंशन का, जो आज की फायर एक्सटेंशन होता क्या है, तो फायर एक्सटेंशन वर्किंग क्या करता है, और साथ में उसमें कौन कौन सी फायर्स होती हैं, और जिस टाइप की फायर होगी उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटेंशन भी यूज किया। में तो एक डिवाइस जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटेंशन यूज किया जाएगा वो अलग अलग आग पे अलग अलग होगा, ना है कि हर जगह सेम फायर एक्सटेंशन को यूज किया जाएगा। जिस टाइप का आपकी आग होगी उस टाइप का फायर एक्सटेंशन वहाँ पे अवेलेबल होगा, और जिस टाइप की आपकी इंडस्ट्री होगी जहाँ इंस्टीट्यूशन होगा तो उसकी टाइप ही आपको फायर एक्सटेंशन भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। तो ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में आपके जो भी जो बेसिक टॉपिक कवर हो रहे हैं, और ये थोड़ा लेक्चर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा थोड़ा लेंथी होगा, उसे फायर एक्सटेंशन के काफ़ी से पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं हमने। तो जैसे कि स्टूडेंट की कुछ क्वेश्चनिंग है कि हमारा रोल नंबर इशू नहीं किया गया है, तो रोल नंबर आपका आज के दिन कवर इशू कर दिया जाएगा। और साथ में जिन स्टूडेंट ने अभी जो डीएमसी है मार्क्स कार्ड है अभी साइन नहीं किया है, तो उस कारण मैंने रोल नंबर इशू नहीं किया था। पर अगर वो आज के दिन नहीं साइन करते हैं तो उनका रोल नंबर इशू नहीं किया जाएगा। तो
कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड तो आपको उन पे क्वेश्चनिंग जरूर करनी है, और साथ में आपका जो भी जिस डे का भी लेक्चर होगा उसका आपको पीडीएफ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और जो संडे का शेड्यूल होगा अभी एज पर कंडीशन जो भी है, तो अभी आपका कंटिन्यू लेक्चर होगा, पर कुछ लेक्चरों के बाद जब आपके तो संडे का जो टाइम पीरियड होगा मीन्स टाइम टेबल होगा, उसमें आपका ऐड किया जाएगा टेस्ट, जिसमें आपका संडे टू संडे टेस्ट होगा। जितनी भी परफॉर्मेंस आपने सिलेबस कवर किया होगा वो संडे को कवर किया जाएगा मीन्स थ्रू टेस्ट के। तो थैंक यू सो मच।